नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, क्या आप लोग को पता है कि भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर्वत और पहाड़ों और जंगलों में ही क्यों रहा करते थे, क्यों घरों में नहीं रहा करते थे? दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, हम एक पौराणिक कहानी के माध्यम से जानेंगे। एक बार की बात है, पार्वती और भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो पार्वती के मन में ख्याल आया कि हम क्यों पर्वत पर रहते हैं, हम क्यों महलों में नहीं रहते हैं जैसे राजा महाराजा लोग रहते हैं। भोले बाबा ने पार्वती की बात को सुनकर पहले थोड़ा सा मुस्कुराए, फिर वह ध्यान में लीन हो गए। फिर जब भोले बाबा तपस्या करके उठे तो फिर पार्वती आ गई। पार्वती फिर से बोली, स्वामी, हम लोग क्यों महलों में नहीं रह सकते? हमको भी महलों में रहना है, हमारे लिए भी एक महल बनवाए ना, जैसे पृथ्वी लोक में मनुष्य लोग रहते हैं। फिर पार्वती को भोले बाबा बोले, देवी, महल में रहना हम लोगों के लिए उचित नहीं है। लेकिन माता पार्वती ने भोले बाबा से पुनः आग्रह किया और कहने लगी कि हे प्रभु, आपको नहीं लगता कि हमें भी महलों में रहना चाहिए? आपका महल तो स्वर्ग में बने इंद्र भगवान से भी उत्तम और भव्य होना चाहिए। आपका ऐसा महल होना चाहिए कि कहीं और वैसा महल हो ही ना। फिर माता पार्वती को भोले बाबा ने बहुत समझाया। बोले, देवी, हम तो ठहरे योगी खुले में रहने वाले हैं और पर्वतों पर रहने वाले हैं। पर्वतों पर ही रहना हमारे लिए अच्छा है और महलों में रहना बहुत बंधन का काम है। किंतु माता पार्वती ने तो ठान लिया था। माता पार्वती बोली, हे स्वामी, जब सारे देव महलों में रहते हैं तो आप क्यों बर्फ की चट्टानों पर रहे? पार्वती के इस हठ के आगे महादेव को भी दिवस होना पड़ा। तब भोले बाबा ने इस कार्य को करने के लिए स्वर्ग के देवता विश्वकर्मा जी को बुलाया और भोले बाबा विश्वकर्मा जी को बोले कि आप ऐसा महल बनाए कि तीनों लोकों में किसी के पास न हो। उधर विश्वकर्मा जी ने महल बनाने के लिए खूबसूरत स्थान खोजने लगे। स्थान की खोज करते करते उन्हें काफी दिन बीत गए और फिर उन्हें एक स्थान दिखाई दिया जहां चारों ओर से पानी घेरा हुआ था और बीच में तीनों तरफ से पहाड़ थे और उस पहाड़ों के बीच में तरह तरह के फूल और वनस्पतियों से वह पहाड़ ढके हुए थे। उस स्थान को देखकर विश्वकर्मा जी ने माता पार्वती से बताया। जब माता पार्वती ने उस स्थान के बारे में सुना तो पार्वती ने भवन बनाने को आदेश तुरंत विश्वकर्मा जी को दे दिया। विश्वकर्मा जी ने भवन बनाने का तुरंत निर्माण शुरू कर दिया। वह महल ऐसा बना था कि तीनों लोक में ऐसा महल नहीं था, क्योंकि चमकता था। उसमें संगमरमर के पत्थर लगाए गए थे। जब महल बनकर तैयार हो गया तब विश्वकर्मा ने माता पार्वती को बताया। जब माता पार्वती ने महल को देखा तो खुशी का उनका ठिकाना नहीं था। माता पार्वती ने विश्वकर्मा जी को महल बनाने के लिए बहुत आशीर्वाद दिया और विश्वकर्मा जी का बहुत प्रशंसा की। फिर उसके बाद विश्वकर्मा भगवान ने भोलेनाथ और माता पार्वती को प्रणाम करके अपने लोग चले गए। अब महल बन चुका था। तब
माता पार्वती ने भोले बाबा से कहा, अब आप महल में गृह प्रवेश करने का शुभ मुहूर्त निकलवाए। फिर भोले बाबा ने एक पंडित जी के पास गए और मुहूर्त निकलवाया। जब महल में गृह प्रवेश करने का समय था, तब सभी देवों और देवताओं और पंडित को बुलाया गया। सभी देवता आए हुए थे और जिसने भी उस महल को दिखा देखकर आश्चर्यचकित हो गया। बोला, वास्तव में भोले बाबा, आपका महल तो बहुत अद्भुत बना हुआ है। गृह प्रवेश पूर्ण होने के बाद पंडित से भोले बाबा बोले कि आप दक्षिणा में क्या लेंगे? आप मांगे जो आपको चाहिए। पंडित जी बोले, प्रभु, मैं तो आपका भक्त हूँ, तो मैं आपसे कैसे दक्षिणा ले सकता हूँ? यही कहकर पंडित जी जाने लगे तो भोले बाबा बोले कि आपको तो दक्षिणा लेना ही पड़ेगा। जब तक पंडित जी को दक्षिणा ना दी जाए, तब तक कोई शुभ कार्य पूरा नहीं कहा जाता है और ना ही वह कार्य पूरा होता है। इसलिए पंडित को दक्षिणा देना ही चाहिए। तो पंडित ने कहा, भोले बाबा, आपका जो महल बना है वो महल बहुत अति सुंदर है। तो पंडित ने महल को ही दक्षिणा स्वरूप मांग लिया। फिर भोले बाबा बोले, ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में उसकी मुंह मांगी वस्तु दी जाती है। इसलिए भोले बाबा ने उस ब्राह्मण को अपना चमकता हुआ पूरा महल दक्षिणा के रूप में दान कर दिया। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि भोले बाबा बहुत दयालु और दानी है। जो भी उनके दरबार में जाता है, उनकी हर मनोकामना पूरी अवश्य होती है। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए और वीडियो को अपने फैमिली में शेयर करिए। और फिर यह कहानी